सबको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास न्यू 12th का केमिस्ट्री का होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा। मैटर आखिर है क्या, मैटर का मतलब आखिर क्या होता है। पहला वीडियो है क्लास 12th का, समझ गए। मैटर यानी पदार्थ है क्या, पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ का मतलब क्या होता है, ये समझेंगे। पदार्थ का मतलब क्या होता है, मैटर आखिर कहते हैं किसे, मैटर आखिर कहते किसे हैं। चला सबसे पहले समझेंगे मैटर है क्या, मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब क्या होता है। एक बार क्लास को शेयर कर दें, एक बार क्लास को शेयर कर दें बाबू, ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। चला, मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ क्या होता है जो समझेंगे। मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर यानी पदार्थ कहते किसे हैं, समझ गए। चलिए बाबू समझेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं मैटर। क्या चीज़ बनाएंगे, हेडिंग मैटर। MATT, ये आपका मैटर यानी पदार्थ। मैटर यानी हो गया क्या चीज़, चला पदार्थ आखिर कहते किसे हैं, पदार्थ का मतलब क्या होता है, पदार्थ का अर्थ क्या होता है, पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, तमाम ये बात, डेफिनेशन क्या होता है पदार्थ का, सभी बात बताएंगे। तो सबसे पहले चला पदार्थ देकर डैश मारिए और पदार्थ को समझाते हैं। अब पदार्थ क्या होता है बाबू समझिएगा। मैटर यानी पदार्थ कहते किसे हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी वस्तु रहे, ठीक, दुनिया में कितनी भी वस्तु हो, अगर वो जगह छेके जिसमें वजन हो, जिसका कोई शेप हो, जिसका कोई आकार हो, जिसमें वॉल्यूम हो, जिसमें आयतन हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, मैटर यानी पदार्थ। अब बाबू बात करेंगे पदार्थ के बाद कि पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं। तो चला पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, अगर ये बात करें तो पदार्थ को दो आधार पर बांटा गया है। एक आधार है भौतिक परिवर्तन के आधार पर, और दूसरा आधार है क्या चीज, केमिकल मतलब रासायनिक परिवर्तन के आधार पर। चला एक बात बताया जाए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। चला भौतिक परिवर्तन के आधार पर के भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है बाबू। बात समझा जाए भौतिक परिवर्तन के मतलब क्या होता है जो, तो सबसे पहले पदार्थ को कितने आधार पर बांटा गया है, दो आधार पर बांटा गया है। ये बात समझिए, पदार्थ को कितने आधार पर बांटा गया है, दो आधार पर बांटा गया है। देख लेते हैं, कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बात समझिए, परिवर्तन के आधार पर पदार्थ को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है भौतिक परिवर्तन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ
फिजिकल चेंज, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन के आधार पर। दूसरा है on the basis of chemical change। पदार्थ को दो आधार पर बांटा गया है, पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन के आधार पर। बात करेंगे भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जो, फिर रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जो। चलिए तो सबसे पहले चला एक एक बार चला क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। देखिए, ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। रासायनिक परिवर्तन, चलिए कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत। सबसे पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा में है रासायनिक परिवर्तन। अब समझेंगे भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। चला, पहला भौतिक परिवर्तन के आधार पर क्या होता है, मतलब भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या होता है। चलो बात समझेंगे, कहीं भी किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है जी, अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बोलते हैं परिभाषा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, नीचे डैश मार कर लिखा जाए। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट आती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का कोई परिभाषा पूछे कहिएगा, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट आती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी उसका फर्स्ट स्टेट कैसा है, सेकंड स्टेट कैसा है, समझना है। फर्स्ट स्टेट में कैसा पदार्थ है, सेकंड स्टेट में कैसा पदार्थ है, जो समझेंगे। अगर कोई पदार्थ उसका पहला अवस्था से दूसरा अवस्था में कन्वर्ट हो गया, फिर दूसरा अवस्था से पहला अवस्था में कन्वर्ट हुआ, तो समझ जाइए कि भौतिक परिवर्तन है। अगर पहला से दूसरा में गया, यानी पहला से दूसरा रूप लिया, समझ गए, पहला से दूसरा रूप लिया, फिर दूसरा से पहला रूप ले लिया, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और दूसरा रूप नहीं लिया तो रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। बाबू चला बात समझेंगे। पहला से दूसरा रूप लिया तो भौतिक परिवर्तन होगा। देखिए, पहला से दूसरा रूप लिया, फिर दूसरा से पहला रूप ले लिया तो भौतिक परिवर्तन होगा। अगर पहला से दूसरा रूप में गया और फिर दूसरा से पहला रूप में नहीं आया, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। चलो हर एक बात को बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें। चलिए, तो भौतिक परिवर्तन का परिभाषा हो गया। नीचे एग्जाम्पल लिखिए, नीचे चला एग्जाम्पल लिखा जाए कि भौतिक परिवर्तन मतलब समझ गए। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन मतलब हुआ कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट आती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज है क्या। अब हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज है क्या, जो
अब हम बात करेंगे फिजिकल चेंज। कौन चेंज बाबू? फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या है? लिखा जाए वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट आती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये पहला हो गया। यह पहला हम लोग का डिफिनेशन हुआ भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसका और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट आती है, वापस पुनः उसी अवस्था में लौट आती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट आती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई दिक्कत हुआ है आप कमेंट कीजिएगा। चला बात समझ। और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट आती है, उसे क्या कहते हैं? चला उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में समझा जाए, जैसे में चला समझा जाए, जैसे में हो गया बर्फ का पिघलना या बर्फ का जमना। चला बात समझा जाए। एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल हमारा है पहला, बर्फ का जमना। बर्फ का जमना ध्यान से समझेंगे, ध्यान से चला बात को समझेंगे और कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना बात ध्यान से समझिएगा। चला कह रहे हैं कि बर्फ का जमना क्या है। चला हम कह रहे हैं आपको क्या चीज जो समझा जाए कि भौतिक परिवर्तन है क्या। भौतिक परिवर्तन है क्या? कुछ भी नहीं करेंगे। बर्फ का जमना, अगर बर्फ जम गया तो बर्फ से मतलब पानी को जमाएंगे तो बर्फ बन जाएगा और बर्फ को पिघलाएंगे तो क्या चीज बन जाएगा? पानी बन जाएगा। कहीं भी कोई दिक्कत? चलिए बाबू, कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम ध्यान से समझेंगे कहीं भी। चलिए भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है जो हम समझेंगे, ठीक है। और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ बाबू अपनी अवस्था बदलने के पश्चात क्या चीज कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत, कहीं भी कोई प्रॉब्लम? चला कहीं भी कोई प्रॉब्लम? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल आपको समझ में आया? चलिए बाबू, भौतिक परिवर्तन हो गया।
अब बात बताते हैं जैसे में बल्ब का जलना। चला कह रहे हैं कि बर्फ का जमना मतलब क्या होता है। भौतिक परिवर्तन मतलब हुआ वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट आएगा, उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में बर्फ का पिघलना, कोई दिक्कत? आइसक्रीम का पिघलना कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। चला यही बात समझना है। जैसे में एग्जांपल ले लेते हैं आइसक्रीम का पिघलना। दूसरा एग्जांपल है बर्फ का जमना या बर्फ का पिघलना। चल पिघलना ही कर देते हैं। बर्फ का पिघलना आइसक्रीम का पिघलना, ये सभी बल्ब का जलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ये भी कौन परिवर्तन है बाबू? भौतिक परिवर्तन है। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए बाबू? चलिए कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए बाबू? अब आगे चलें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब तो समझ गए कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट आती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे कौन परिवर्तन कहते हैं बाबू? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करें। बल्ब का जलना। बल्ब का जलना, ये भी हमारा कौन परिवर्तन हुआ बाबू? ये भी हमारा कौन परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। कौन परिवर्तन हुआ बाबू? भौतिक परिवर्तन। चलिए तो भौतिक परिवर्तन मतलब समझ में आ गया कि भौतिक परिवर्तन किससे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट आती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए उसे कौन परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब हम आगे बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज। फिर हम चलेंगे भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। दूसरा में हमारा है रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज। मतलब परिभाषा लिखा जाए और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस
पुनः उसी अवस्था में लौट नहीं पाती है। रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट नहीं पाती है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट नहीं पाती है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम देहाती भाषा में समझाते हैं। बाबू, कोई आदमी एक जगह से दूसरा जगह चल गया, एक जगह से दूसरा जगह चल गया, अगर दूसरा जगह से पहला जगह आ गया तो भौतिक परिवर्तन होगा। अगर कोई आदमी एक जगह से दूसरा जगह गया और दूसरा जगह से पहला जगह नहीं आ रहा है तो रासायनिक परिवर्तन होगा। उसी प्रकार अगर कोई वस्तु पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में गई और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आ गई तो भौतिक परिवर्तन होगा। अगर कोई वस्तु पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में गई और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आई तो रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। बाबू, कागज का, चला बात समझेंगे। कागज का जलना। दूसरा एग्जाम्पल है कपड़ा का जलना। तीसरा एग्जाम्पल चला दूध का जमना। या दूध से दही बनना, ये भी हो सकता है। दूध का जमना या दूध से दही बनना या दूध से मट्ठा बनना, दूध से दही बनना। चौथा है आम का पकना। चौथा एग्जाम्पल है आम का पकना। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? आम का पकना यानी रासायनिक परिवर्तन आखिर कहते हैं किसे? यानी वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट नहीं पाती है, लौट नहीं पाता है या पाती है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। एग्जाम्पल में है कागज का जलना, कपड़ा का जलना, दूध से दही बनना, आम का पकना, ये सभी है रासायनिक परिवर्तन। ये सभी है रासायनिक परिवर्तन। चलिए कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आप कमेंट कीजिए। चलिए अब अगला एग्जाम्पल अगर बात करें तो सबसे पहले इतना एग्जाम्पल आपको समझ में आया? चला इतना एग्जाम्पल समझ में आया? क्वेश्चन था कि रासायनिक परिवर्तन आखिर कहते हैं किसे? रासायनिक परिवर्तन आखिर कहते हैं किसे? जो तो कुछ भी नहीं किए, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट नहीं पाती है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पांचवा एग्जाम्पल है दूध का फटना। दूध का फटना। दूध का क्या चीज हुआ बाबू? फटना। एग्जाम्पल के अगर बारे में बात करें तो दूध का फटना। छठा है लोहे पर जंग लगना। अगरबत्ती का जलना।
अगला एग्जाम्पल है 8वां एग्जाम्पल। 8वां एग्जाम्पल है क्या चीज, जो समझिए। पेड़ का कटना इत्यादि। या रुक जाइए, आदमी का बड़ा होना, इत्यादि, यानी समझेंगे। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं किसे, केमिकल चेंज कहते हैं किसे, ये समझेंगे। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत क्वेश्चन था कि रासायनिक परिवर्तन किससे कहते हैं। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में लौट नहीं पाती है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे में दूध का कागज का जलना, दूध से दही बनना, कपड़ा का जलना, कपड़ा एक बार जल जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा बाबू, या कागज का जलना। आम का पकना, अगर एक बार आम पक गया तो वो फिर कच्चा नहीं होगा, पक ही जाएगा। दूध का फटना, अगर दूध फट गया तो फिर वो दूध नहीं बन सकता है। लोहे पर जंग लगना, अगर लोहा पर जंग लग गया, फिर जंग लगते लगते खोखर कर देगा, खोखर करके बिल्कुल मिट्टी में बदल जाएगा, फिर वो लोहा नहीं बन सकता है। अगरबत्ती का जलना, कोई किसी चीज़ का जलना हो, क्या चीज होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगरबत्ती का जलना, समझ गए। चलिए, आदमी का बड़ा होना, आदमी का बड़ा होना, ये सभी कैसा परिवर्तन है, चला रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए, आपका क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास जल्द ही लिया जाएगा। यह था पहला क्लास आपका क्लास 12th का। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।